नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू घर की नौकर नहीं होती। शाम होने को थी, अंधेरा घिर आया था। घर की बहू सुनीता फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी। आज ननंद और नंदोई जी आने वाले थे। अब ननंद और नंदोई जी आ रहे हैं तो मौसी और मौसा जी भी भला आएंगे ही। वैसे भी अम्मा जी अपने मायके वालों को हर छोटे से छोटे काम में जरूर बुलाती हैं। हाँ, यह अलग बात है कि ससुराल वालों से 2 गज की नहीं, पूरे 2 किलोमीटर की दूरी रखना पसंद करती हैं। और यही हाल बहू के मायके वालों के साथ था। उन्हें तो बस खुद की बेटी और अपना मायका ही ज्यादा अच्छा लगता था। आज वैसे तो कोई खास त्योहार नहीं है, न ही घर में किसी की सालगिरह है, पर अम्मा जी ने खास न्योता देकर अपनी बेटी और दामाद को बुलाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी और दामाद को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अभी 10 दिन पहले ही तो आकर गई थी। और वैसे भी कौन सा अम्मा जी ने काम करना था। घर में बहू के आने के बाद तो सास वैसे ही रिटायरमेंट ले लेती है। हाँ, पर ऑर्डर देना नहीं भूलती। अब इतनी तेज ठंड हो और मूंग दाल का हलवा और पकौड़ी ना बने, ऐसा थोड़ा ही ना हो सकता था। साथ में 3 तरह की सब्जी और पूरी अलग से। घर के 7 सदस्यों के अलावा मेहमानों को मिलाकर 13 लोगों का खाना बनना था। इसीलिए सुनीता कड़ाके की ठंड में लगी हुई थी अपने काम पर। मेहमानों के आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लेना चाहती थी सुनीता, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद चाय पानी पकड़ाने का काम भी सुनीता को ही करना था। मदद करने भी कोई रसोई में नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जियां और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पर चाय का पानी चढ़ाया, गिलास में पानी डालकर मेहमानों के सामने ले गई। पानी देखते ही ननंद बोली, भाभी आपको इतना भी नहीं पता? बाहर कड़ाके की ठंड है, इतनी सर्दी में पानी कौन पिएगा? आप तो फटाफट जाकर फटाफट चाय लेकर आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर अम्मा जी भी बोली, अरे इतना सहूर तो खुद को ही होना चाहिए था, पर इसे क्या पता कि बाहर कड़ाके की ठंड है। यह तो रसोई में आराम से काम कर रही है, इसे तो गर्माहट मिल रही होगी। वहाँ हालत तो ठंड में हमारी खराब हो रही है। सुनकर एक बार तो सुनीता को लगा कि जवाब दे दे। अभी 10 दिन पहले भी ठंड थी, तभी वह सीधा चाय लेकर ही आई थी। तो यही ननंद थी जो उस दिन भी उसे सहूर सिखा रही थी। और यहाँ अम्मा जी कितनी बड़ी गलतफहमी में है। कड़ाके की ठंड में बहुत गर्माहट में काम कर रही है। अरे यहाँ पानी में हाथ देने में सबकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ रसोई में काम करते करते कितने ढेरों बर्तन धोने पड़ते हैं, सब्जियाँ धोनी पड़ती है। क्या उन सब के लिए गीजर लगा रखा है? खैर, अपनी बात को अपने मन में ही रखकर सुनीता वापस रसोई में आई। फिर चाय बनाकर सबको चाय देकर आई और फिर सबके लिए खाना भी बनाया। जब पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे तो थाली में काफी जूठन पड़ा हुआ था। उसके बाद महिलाओं की बारी आई, लेकिन उन महिलाओं में घर की बहू का नाम नहीं था। अम्मा जी अपनी बेटी, बहन और भांजे को खाना परोस रही थी और फिर वही हुआ, उनकी थाली में भी जूठन पड़ा हुआ था। मौसी जी खाना खाकर अपने परिवार के साथ चली गई, पर ननंद और नंदोई अभी भी वहीं थे। अभी सुनीता का खाना खाना बाकी था। इतने में अम्मा जी ने सुनीता को आवाज लगाई, अरे बहू, थोड़ा खाना अपनी ननंद के लिए भी बांध देना। कहाँ, सास ससुर और देवर के लिए खाना बनाएगी जाकर। सुनीता ने खाने के बर्तनों को खोलकर देखा तो खाना इतना बचा ही नहीं था, पर अम्मा जी तो बोल चुकी थी, तो थोड़ा बहुत खाना जो पैक करना ही था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल कर बाकी का सारा सामान उसने पैक कर दिया। इतने में अम्मा जी रसोई में आ गई। पैक किए हुए खाने को देखकर बोली, अरे इतना सा ही खाना पैक किया है? इसमें तो सिर्फ 2 लोगों का ही पेट भरेगा। तुझे अंदाजा नहीं है क्या? या फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए? अम्मा जी की बात सुनकर सुनीता बोली, नहीं अम्मा जी, खाना इतना बचा ही नहीं। जितना बचा था मैंने सारा खाना पैक कर दिया है। अरे इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, खत्म कैसे हो गया? मेरे हाथों से तो कभी खत्म नहीं होता था। इतने में अम्मा जी की नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें सुनीता ने अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाल कर रखा था
उसे देखते ही अम्मा जी के माथे पर सलवटें आ गई और सुनीता को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाल रखा है तुमने? अम्मा जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया और बाकी का सारा पैक कर दिया। अपने बाप के घर से लाई थी जो खाना निकाल कर अलग रख दिया। अरे घर की बहू वह होती है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी बिना खाए? अब चुपचाप से इस थाली का खाना भी पैक कर दे। मैं बाहर बोल चुकी हूँ, अब तो यह खाना बिटिया के घर ही जाएगा। अम्मा जी की बात सुनकर सुनीता हैरानी से अम्मा जी को देख रही थी। कोई औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है जो मुंह का निवाला तक छीन ले? बेटी ससुराल जाकर खाना ना बनाए, उसे परेशानी ना हो, पर बहू की भूख से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था कि सुबह से काम कर रही है, इसको भी भूख लगती होगी। अम्मा जी ने वह थाली भी साफ करके पैक कर दी और सुनीता देखती रह गई। पर सुनीता उन लोगों में से नहीं थी जो चुपचाप रह जाए। बस उसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। घर के बाकी सदस्यों को तो पता भी नहीं था कि खाना खत्म हो चुका है। अब अम्मा तो थकावट का बहाना करके अपने कमरे में जाकर आराम करने चली गई। अभी सब सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में डोरबेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आया होगा। खुद बाबूजी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बाबूजी से कहा, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर था। उसकी बात सुनकर बाबूजी बोले, अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी बेटा, हमारे घर से तो कोई ऑर्डर नहीं किया गया है। इतने में पीछे से सुनीता आ गई और बोली, नहीं नहीं बाबूजी, मैंने ऑर्डर किया था। और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए। बाबूजी ने सुनीता को रोककर पूछा, बेटा आज तो घर में इतने पकवान बने थे, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगाकर खा रही हो? उनकी बात सुनकर सुनीता ने अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबूजी, पकवान तो बने थे पर घर की बहू के लिए नहीं थे। अपनी इज्जत के नाम पर बहू को दूध पीकर सोने के लिए कहा जा रहा था, पर मैं समझौता करने वालों में से तो हूँ नहीं। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती और दूध से मेरी भूख नहीं मिटती। रात के 10 बज रहे हैं, दोपहर से इतनी मेहनत करते करते मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया। कहकर सुनीता अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। पीछे से बाबूजी अम्मा जी को लताड़ रहे थे, आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना। मनुहार और बर्बादी का फर्क नहीं पता तुम्हें? खाना पेट भरने के लिए होता है, फेंकने के लिए नहीं। इतना खाना तुमने मनुहार के नाम पर बर्बाद कर दिया, ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना ना बनाना पड़े, इसीलिए बहू के हिस्से का खाना भी उसके लिए पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना जरूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए ही खाना नहीं बचा? खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना ही नहीं बचा। बाबूजी के गुस्से के आगे अम्मा जी कुछ बोल नहीं पाई। वो दिन था और आज का दिन है, जब भी घर में मेहमान आते तो खुद बाबूजी रसोई में जाकर जरूर चेक करते कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं। साथ ही साथ मनुहार के नाम पर खाना कूड़े में भी नहीं फेंकने देते। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।